हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मैंशन कर दी हैं, तो वहाँ से आप ईजिली कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। इफ़ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी। तो देखिए, डिक्शनरी बोला गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि डिक्शनरी के जो भी वर्ड्स हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो एग्जामिनेशन वर्ड है इसके लेटर्स से अगर हम वर्ड्स फॉर्म करते हैं, और वर्ड्स फॉर्म करना मतलब परम्यूटेशंस, तो क्वेश्चन में इसलिए परम्यूटेशन वर्ड का यूज़ किया गया है कि एग्जामिनेशन वर्ड के जो भी लेटर हैं हमारे ई, एक्स, ए, एम, आई, एन, ए, टी, आई, ओ, एन, तो ये डिफरेंट जो भी लेटर्स हैं हमारे, हालांकि इनमें कई सारे ऐसे लेटर्स हैं जो कि एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट लेटर्स नहीं हैं। तो ये जो भी लेटर्स हैं अगर हम इनसे वर्ड्स फॉर्म करते हैं, उन वर्ड्स को अगर डिक्शनरी का बोल रहे हैं कि लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी के जैसे अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो ऑब्वियसली एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे। इनसे मतलब जो भी आपके वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक, डिक्शनरी के वर्ड्स की बात नहीं हो रही, इस चीज़ का ध्यान रखें। एग्जामिनेशन वर्ड के जो भी लेटर्स हैं उनसे हम कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं। उन वर्ड्स की बात हो रही है कि अगर उन वर्ड्स को हम डिक्शनरी के जैसे लिस्ट बना लें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर लेते हैं, तो आगे बोला जा रहा है हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में ऐसे कितने वर्ड्स होंगे बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, यानी कि ई से स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड्स रहेंगे उनसे पहले रहेंगे, उस लिस्ट को बताना है हमको। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है ई, एक्स, ए, एम, आई, एन, ए, टी, आई, ओ, एन, एग्जामिनेशन, तो इसमें ये जो भी लेटर्स हैं एग्जामिनेशन के, इन सभी से हम जो भी वर्ड्स बनाएंगे वो यहाँ लिस्ट रहेगी पूरी की पूरी। बस हमको ये बोला गया कि जो भी आपकी लिस्ट है, थोड़ा सा और अच्छे से कर देती हूँ उसको मैं। तो एग्जामिनेशन हमारा वर्ड है, इसके डिफरेंट जो भी लेटर्स हैं ई, एक्स, ए, एम, आई, एन, ए, टी, आई, ओ, एन, तो और किसी लेटर्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन वर्ड के अंदर जो भी लेटर हैं सिर्फ उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उनसे हमने डिफरेंट वर्ड बनाए, उन वर्ड्स को हमने एक लिस्ट बना दी यहाँ पर, और वो लिस्ट कैसी है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया है। तो अगर इनको हम अरेंज करते हैं तो इनमें सबसे पहले किसके लेटर्स आएंगे, ए के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें सबसे पहले ए आ रहा है, फिर बी भी नहीं है इसमें, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई है, ई, इसके बाद एफ है क्या इसमें, नहीं है, जी है क्या, नहीं है, एच, आई है, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम है, फिर एन है, ओ है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स है, और वाई, जेड, और कुछ नहीं। मतलब एग्जामिनेशन के अगर आप वर्ड देखें तो ई, एक्स, ए, एम, आई, एन, ए, टी भी तो है इसमें। तो ये लेटर्स हैं पूरे के पूरे। अगर हम इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमा के और फिर इनकी पूरी लिस्ट बनाते हैं इनसे बनने वाले वर्ड्स की, तो एक लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, जिस तरह से डिक्शनरी होती है उसी तरीके से। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि ई का जो फर्स्ट वर्ड बनेगा, सभी के अलग अलग और सारे कई वर्ड बनेंगे, मैंने सिर्फ इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करा है। तो ई का जो फर्स्ट वर्ड रहेगा उससे पहले के जो भी अरेंजमेंट्स हैं, उससे पहले के जो भी वर्ड्स हैं वो हमको फाइंड करना है, ठीक। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमको ऐसे वर्ड्स फॉर्म करना है जो ए से स्टार्ट हों, क्योंकि ए से स्टार्ट होंगे तभी तो इसके पहले के हम फाइंड कर पाएंगे ना। हमको यही बोला गया है कि ई से पहले के जो भी हमारे वर्ड्स हैं जो लिस्ट में हैं उनको हमको फाइंड करना है, ये बोला गया सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो।
तो चाहे तो एक बार क्वेश्चन को देखें। इफ़ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन वर्ड के लेटर्स से अगर डिफरेंट परम्यूटेशन को हम एक डिक्शनरी के जैसे अरेंज कर देते हैं और एक लिस्ट बना लेते हैं, तो उस लिस्ट में ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो कि ई से पहले के होंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में क्लियरली। तो मैंने इसीलिए इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमा कर लिया कि ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर टी आएगा और फिर एक्स आएगा। अगर एग्जामिनेशन के लेटर्स देखें तो यही सारे लेटर हैं। इनमें से कुछ रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए 2 टाइम्स आ रहा है, आई 2 टाइम्स आ रहा है, एन 2 टाइम्स आ रहा है, तो वो मैटर नहीं करता। अभी सिर्फ हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया। इनके वर्ड्स जो बनेंगे उनकी लिस्ट बना ली। क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि ई जो है इससे पहले के जो भी हमारे वर्ड्स हैं लिस्ट में वो आपको फाइंड करना है। सिंपल भाषा में ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक, क्लियर। तो बस अब हमको यही करना है कि हमको एग्जामिनेशन वर्ड के जो लेटर्स हैं उनसे इस तरह के वर्ड्स फॉर्म करना है जो कि स्टार्ट होंगे ए से। ठीक, तो ये पूरी कहानी है इसमें। ठीक, तो इसको अब मैं हटा रही हूँ। अगर फिर भी आपको समझने के लिए इसको नोट करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो गिवन वर्ड है वो है EXAMINATION एग्जामिनेशन। यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि एन हमारा कितना है 11। लेकिन क्योंकि जो भी वर्ड्स हैं वो हमको ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं जो कि किससे स्टार्ट होंगे, ए से स्टार्ट होंगे, इसलिए एक जो लेटर रहेगा वो फिक्स हो जाएगा। तो 11 में से इस फर्स्ट लेटर को हम हटा देंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ए तो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमको ऐसे वर्ड्स फॉर्म करना है जो कि ए से स्टार्ट हो। ठीक, सो पहली प्लेस पर हमने ए को फिक्स कर दिया। बाकी जो प्लेस हैं बस अब हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कितने लेटर्स हमारे पास बचे हुए हैं एग्जामिनेशन में। एक ए को हटा देते हैं तो हमारे पास बचा है ई एक्स, ए हटा देते हैं हम क्योंकि ए तो हमारा एक फिक्स हो गया है, एम आई एन ए टी आई ओ एन। अब बस इसका अरेंजमेंट हमको करना है। तो यहाँ पर एन कितना हो गया टोटल 10, क्योंकि 10 लेटर्स बचे हुए हैं। लेकिन इनमें कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं। तो एक तो है हमारा आई जो 2 टाइम्स आ रहा है, एक है हमारा कैपिटल एन जो कि 2 टाइम्स आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि एग्जामिनेशन वर्ड में ए भी 2 बार आ रहा है, लेकिन इस चीज़ का अगर आप ध्यान दें कि क्योंकि हमको ऐसे वर्ड्स फॉर्म करना है जो ए से स्टार्ट हों, तो पहली प्लेस पर एक ए को हमने फिक्स कर दिया। अब वो वाला जो ए है वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो एक ही ए हमारे पास बचा जिसको हमको अरेंज करना है। ठीक है, बाकी आपका आई यहाँ पर 2 हैं और एन यहाँ पर 2 हैं। ठीक, तो आई हो जाएगा हमारा P1, एन हो जाएगा हमारा P2। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, फैक्टोरियल एन अपॉन P1 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल P2। रीज़न क्या है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या देखते हैं परम्यूटेशन में कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं या नहीं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं हैं, सो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि आई भी 2 बार आ रहा है, एन भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, सो हमको ये बताना था कि जो लिस्ट है उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे जो कि ए से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, यानी कि जो फर्स्ट वर्ड है जो कि ई से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले के वर्ड। तो उससे पहले के वर्ड क्या होंगे, ए से स्टार्ट होंगे, क्योंकि बी सी डी तो यहाँ है ही नहीं एग्जामिनेशन वर्ड में। ठीक, सो एन है हमारा 10, सो फैक्टोरियल 10। फिर इसके बाद आता है फैक्टोरियल P1, सो आई है 2 इसलिए फैक्टोरियल 2, और एन भी कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब वो है P2, सो ये हो गया फैक्टोरियल 2। अब बस सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है और आ जाएगा आपका आंसर। तो इतना अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं।
तो फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। फैक्टोरियल 2 हो जाएगा 2 1 ज़ार 2, ये फैक्टोरियल 2 भी 2 1 ज़ार 2, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 4 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। जब इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा ये, ठीक है। बात आगे समझ में क्लियरली। तो देखिए मल्टीप्लाई करना तो आसानी है, सिर्फ आपको यहाँ तक की कंडीशन को समझ के इस क्वेश्चन को यहाँ तक लाना है, सॉल्यूशन को यहाँ तक अगर आप ले आते हैं तो आगे तो मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ तो करना नहीं है। मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। बस ये हमारा आ जाएगा आंसर। और पिछले वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक नहीं कह सकते उसको, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट था हमारा, उसमें मैंने एडिशन जो है वो शायद एडिशन में कुछ मिस्टेक है, तो एडिशन करने के बाद क्या आंसर आएगा वो मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आप चाहें तो उसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और बाकी का सॉल्यूशन रहा ये, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में क्या मेरे से गलती हुई है, और क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं, समझाने में कोई भी मिस्टेक नहीं, सिर्फ एडिशन करना था और एडिशन करते टाइम बाय मिस्टेक पता नहीं गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। तो बता देती हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ तक की जो कंडीशन है बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ इनको ऐड जो करना है हमको वो मैंने बाय मिस्टेक पता नहीं कैसे वो मैंने गलत लिख दिया। वो ऐड करने पे आएगा 1632। तो हालांकि ये बताने लायक चीज़ थी नहीं, क्योंकि एडिशन, ये जो एडिशन है अगर किसी 3rd 4th क्लास के बच्चे को भी हम देंगे तो वो भी ऐड सही कर लेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन पे मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है कि मैं आपको बिल्कुल ये चीज़ करेक्ट बताऊँ, ये चीज़ आप खुद कर सकते हैं। मेरा जो मेन काम है यहाँ पर कि आपको क्वेश्चन किस तरह से समझ में आए कि उसमें एक्चुअल में क्या दिया गया है, अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो क्यों लग रहा है, तो ये चीज़ समझाना मेरा काम है। बट फिर भी कई बार कमेंट में बच्चे कहने लगते हैं कि मैम एडिशन गलत है, आप इसको करेक्ट करिए, तो वीडियो में मैं उसको करेक्ट नहीं कर सकती, जो वीडियो बन गया वो बन गया, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। रही बात एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये आप खुद कर सकते हैं, अब आप इतने बड़े हो गए हैं, तो ठीक है। तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए मैं बस मेन, जैसे ही क्वेश्चन यहाँ आया उसके बाद मेरा ध्यान चले जाता है कि हाँ अब ये जो चीज़ है ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो मेन काम है वो यहाँ तक का रहता है कि ये जो कंडीशन है ये कैसे बनी। अब बाद में जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता तो मुझे ये चीज़ क्लियर है कि अब आप 11th में हैं, इतने बड़े हो चुके हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर भी मुझे लगा कि ठीक है बता देना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी कि ये सब कुछ ऐड करने पर ऑब्वियसली यही आएगा, आप करें मैं करूँ कोई भी करे, बट उस टाइम पर शायद मेरा ध्यान नहीं गया, तो इसलिए ठीक है। तो चलिए इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है, और आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ये जो वीडियो है ये भी पसंद आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आप कई सारे कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.3 में। सो यहाँ पर देखें, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर हमको बोला गया है कि 6 डिजिट का नंबर हमको फॉर्म करना है, डिजिट्स हमको दिए हुए हैं 0 1 3 5 7 एंड 9, लेकिन बस यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है कि जो भी आप नंबर्स बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, वो ऐसे नंबर होने चाहिए जो कि 10 से डिविजिबल रहें, ठीक है। सो सबसे पहले तो जो डिजिट्स हमको गिवन है हम वो लिख लेंगे। सो गिवन डिजिट है 0 1 3 5 7 एंड 9, कितने 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। पहली चीज़, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, कि अगर ये
खैर क्लियरली हमको दिख गया कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी डिजिट्स हमको दिए हैं यानी कि जिससे हमको इनपुट लेना है 0 1 3 5 7 9, तो कोई भी डिजिट ऐसा है जो कि सेम हो या एक से ज़्यादा बार आ रहा हो, नहीं। यानी कि यहाँ पर जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। तो पहली कंडीशन क्या बन गई कि ऑब्जेक्ट जो हैं डिफरेंट हैं। दूसरी चीज़, नो डिजिट इज़ रिपीटेड, मतलब कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, NPR। तो पहले तो फॉर्मूला हमने डिसाइड कर लिया कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, मतलब NPR वाला फॉर्मूला लगेगा। NPR का क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ हमने क्लियरली दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, इसलिए रिपीटेशन नॉट अलाउड होने के कारण NPR वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक, अब मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, ठीक। अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि n हमारा 6 हो गया। अब हमको चाहिए वैकेंट प्लेस कितने हैं। लेकिन पहली चीज़ कि क्वेश्चन में हमको ये चीज़ बोली गई है कि जो भी डिजिट्स 6 नंबर का 6 डिजिट नंबर हम बनाएंगे वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 10 से डिविजिबल हो। अब भाई यहाँ पर डिजिट कौन कौन से हैं, 0 1 3 5 7 और 9। तो 10 से अगर हमको डिवाइड करना है तो यहाँ पर एक डिजिट ऐसा है जो कि अगर लास्ट में आ जाए, मतलब कि यूनिट प्लेस पर आ जाए, तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में? नहीं तो चलिए और अच्छे से समझते हैं। तो पहली चीज़ 6 डिजिट हैं, 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, सारे के सारे डिजिट का यूज़ करना है क्योंकि क्लियरली बोला गया हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर। तो जैसे ही बोला गया 6 डिजिट नंबर तो वैकेंट प्लेस हो गए हमारे पास 6। तो देखें ज़रा, N भी 6 है, R भी 6 है। ठीक है, अब वैकेंट प्लेस 6 है, मतलब कि यहाँ पर 6 वैकेंट प्लेस हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब अगर हमसे ऐसा कुछ बोला नहीं जाता कि विच आर डिविजिबल बाय 10 या फिर कुछ भी, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको ये जो 6 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है ये ऐसे नंबर होना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 से डिविजिबल होना चाहिए। विच आर डिविजिबल बाय 10 से डिविजिबल होना चाहिए। और अगर 10 से डिवाइड करना है तो ये जो यूनिट प्लेस है यहाँ पर 0 होना चाहिए, तभी ये 10 से डिवाइड हो पाएगा। आप 10 के टेबल में ही देख लीजिए ना, 10 20 30 40 50 60 70, यानी कि लास्ट में 0 आना ही चाहिए। मतलब कि यूनिट प्लेस पर अगर 0 रहेगा तभी जाके कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो पाएगा। और अगर लास्ट जो यूनिट प्लेस है उस पर अगर 0 नहीं रहेगा तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो यूनिट प्लेस पे 0 हमको फिक्स करना होगा, तभी जाके वो 10 से डिवाइड होंगे। बाकी के जो हमारे वैकेंट प्लेस हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे यूनिट प्लेस पर 0 फिक्स हुआ, मतलब 0 ख़त्म, बचे हुए हमारे कितने डिजिट्स हो गए, 1 3 5 7 9। तो n कितना हो गया, 1 2 3 4 5, n 5, और वैकेंट प्लेस यानी r भी कितना हो गया, 5। और क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं हो सकते, नो डिजिट इज़ रिपीटेड, सो NPR का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल। ठीक, तो चलिए, सो ये जो यूनिट प्लेस है इसको हमने फिक्स कर दिया 0 के लिए। ठीक है, बाकी बचे हुए जो जगह हैं उनके लिए हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका n कितना हो गया, 5, r भी कितना हो गया, 5। सो रिक्वायर्ड 6 डिजिट नंबर क्या होंगे, n है 5, r भी है 5, तो 5p5। बस इसको आपको सॉल्व करना है और आपको मिल जाएगा आंसर। अब यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली हमको बोला गया था कि जो भी 6 डिजिट के नंबर हमको फॉर्म करना है बस वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, ये उसमें एक स्पेसिफिक होके बोल दिया गया था। इसीलिए जो यूनिट प्लेस है उसको हमको फिक्स करना पड़ा 0 के लिए। और यूनिट प्लेस अगर फिक्स हो गया मतलब वो 0 कहीं नहीं जाने वाला, वो 0 उसको हमको वहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यूनिट प्लेस पर 0 नहीं होगा तब तक वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा नंबर। ठीक है, तो बचे हुए नंबर थे 5 और वैकेंट प्लेस भी थे 5, और क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड था तो NPR से हमको उसको सॉल्व करना था। तो देखिए इतना अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। 5p5 को सॉल्व कर लेते हैं। सो 5p5 को सॉल्व करेंगे तो NPR का फॉर्मूला है तो फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो N है वो भी 5 है और R है वो भी 5 है, यानी कि 5 - 5 फैक्टोरियल। तो
फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 माइनस 5 हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 120। 5 4 ज़ार 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट जो नंबर रहेंगे वो रहेंगे 120, ठीक है। तो हालांकि इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं, इवन ऑड नंबर भी, इवन नंबर वाला भी जो क्वेश्चन था वो भी इसी तरह का था, बस इसमें हमको ये बोल दिया गया था कि 0 1 3 5 7 ये डिजिट है हमारे, टोटल 6 डिजिट हैं, वैकेंट प्लेस भी 6 हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड है इसलिए NPR का फॉर्मूला लगेगा। दूसरी चीज़ 10 से डिविजिबल होने चाहिए, इसलिए यूनिट प्लेस को हमने फिक्स कर दिया 0 से, ताकि वो 10 से डिविजिबल हो सके। बचे हुए वैकेंट प्लेस 5, तो 5P5 फॉर्मूला लगा के हमने इसको आगे सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस वही है कि जिस तरह से कंडीशन होती जाती है उस तरह से क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है, और आई होप कि आपको ये जो दोनों क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, वीडियो भी पसंद आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं, देन उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना है कि फिर से ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर बोला गया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वोवल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ये तो हमको भी पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है ये है परम्यूटेशन का क्वेश्चन, ठीक है, कि हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, यानी कि 2 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट को हमको इस तरह से फॉर्म करना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं उनसे, ये बोला गया है। मतलब कि 2 वोवल 2 कॉन्सोनेंट, 2 + 2 कितना हो गया टोटल 4 लेटर। देखिए अगर हम 2 हमारे पास वोवल ले लेते हैं A और E, और 2 कॉन्सोनेंट ले लेते हैं हम यहाँ पर D और F, ठीक है, तो है तो ये लेटर ही ना, वोवल कॉन्सोनेंट बोला जा रहा है लेकिन एक तरह से ये लेटर ही है ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर 2 वोवल हैं 2 कॉन्सोनेंट हैं तो उनसे हम टोटल नंबर ऑफ कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो 2 + 2 कितना हो गया 4, और 4 लेटर को हम कितने नंबर ऑफ वेज में फॉर्म कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 या फिर 4P4। बात तो एक ही है ना, ठीक है, बात आई समझ में क्लियरली, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 5 वोवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 5 वोवल में से सबसे पहले हमको सिलेक्ट करने होंगे 2 वोवल, और 21 जो कॉन्सोनेंट हैं उसमें सबसे पहले हमको 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने होंगे। सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उनसे वर्ड कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट तो दिया नहीं है हमको कि ये वोवल है ये कॉन्सोनेंट है, इनसे हमको वर्ड फॉर्म करना है। हमको ये क्वेश्चन में अगर बोला है कि 5 वोवल हैं और 21 कॉन्सोनेंट है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 वोवल है इनमें से सबसे पहले आप 2 वोवल सिलेक्ट करिए, 21 कॉन्सोनेंट है इनमें से आप 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद 2 वोवल 2 कॉन्सोनेंट मतलब कि 4 लेटर को अरेंज करिए, ठीक, बात आई समझ में। तो चलिए आप थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक करते हैं। सो देखें वोवल कितने हैं 5, कॉन्सोनेंट कितने हैं 21, और मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अब आपको अरेंज करना ही गया किस तरह से क्वेश्चन अरेंज करना, तो वैसे ही आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो 5 वोवल हैं 21 कॉन्सोनेंट है। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, यानी कि 2 वोवल होनी चाहिए दोनों डिफरेंट होने चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट होनी चाहिए दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि अगर हमने एक कॉन्सोनेंट बी ले लिया तो उसी को हम दोबारा से ले सकते हैं, यानी कि बी और बी से हम बना सकते हैं, नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए, ओवरऑल कहने का मतलब है, ठीक है। तो 5 वोवल में से अगर हम 2 वोवल सेलेक्ट करते हैं तो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटल वोवल है 5 जिसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, 5 वोवल में से सिलेक्ट कर रहे हैं 2 वोवल। इसी तरह से 21 कॉन्सोनेंट में से हम 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे 21 कॉन्सोनेंट में से सिलेक्ट करेंगे 2 कॉन्सोनेंट, इस तरह से सिलेक्शन होगा, ठीक है।
और जब 2 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट हो जाएंगे तो टोटल लेटर हो जाएंगे हमारे पास 4। इन 4 लेटर को कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकते हैं, या तो फैक्टोरियल 4 आप लिख लें या फिर 4p4, क्योंकि टोटल लेटर तो 4 ही है ना, 2 वॉवल 2 कॉन्सोनेंट, और चारों के चारों को अरेंज करना है हमको। ठीक, चलिए। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, सबसे पहले तो 5 वोवल हैं टोटल, जिनमें से हम 2 वोवल सेलेक्ट कर रहे हैं, और 21 कॉन्सोनेंट है टोटल, उनमें से हमने 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास 2 वोवल 2 कॉन्सोनेंट आ गए, मतलब कि 4 लेटर। इन 4 लेटर को कितने नंबर ऑफ वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, तो आप चाहें तो उसको 4p4 भी लिख सकते हैं और चाहें तो फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, क्योंकि क्लियरली बोला गया 2 डिफरेंट वॉवल्स 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, और जब चीज़ें डिफरेंट होंगी मतलब वहाँ पर 2 वॉवल में भी आप रिपीटेशन अलाउ नहीं कर सकते, 2 कॉन्सोनेंट है वो भी फिक्स है, उनको भी आप मतलब उनमें भी आप रिपीटेशन अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, बस अब सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना और आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए मैंने ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं कि जब हम 5 वॉवल में से 2 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टिंग 2 कॉन्सोनेंट फ्रॉम 21 वॉवल्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अरेंज करके लिखना है, जैसे हमने अभी तक एक्सरसाइज 7.4 तक किए हैं क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए यहाँ पर NCR का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, तो n है 5, r है 2, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल r कितना है 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये है फैक्टोरियल 21, क्योंकि n है 21 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 ऑलरेडी, और फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 1 जार 2 इंटू 21 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में है फैक्टोरियल 19, और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा 2 1 जार 2, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, तो डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके इनका 24। ठीक, अब फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 कैंसिल, इस 2 से ये 4 कैंसिल, 2 2 जार 4, और इस 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक, अब देखें जो भी बचा है ना वो न्यूमरेटर में बचा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो क्या क्या बचा है 5 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 24। बस इन सभी का आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो ये मल्टीप्लाई आपको खुद से करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता है। ठीक, सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज का, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, और आज की वीडियो में हम इन तीनों क्वेश्चन को ही करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो आई होप कि आपको ये जो तीनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।